बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नौमान, उम्मीद रखता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी फार्मेसी के बारे में कि फार्मेसी ए कैटेगरी लाइसेंस कैसे लेनी है। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और क्वेश्चंस पूछे, तो मेरे लिए ये इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको वहीं पे रिप्लाई कर दूँ तक, क्योंकि आपको पता है राइटिंग में इतनी एक्सप्लेनेशंस फिर देना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बना दूँ जिसमें एक्सप्लेन कर दूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स, और वो विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। जितना मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसी बेस पे मैं आंसर करता रहता हूँ आप लोगों की क्वेश्चंस का। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था मलक शाहजैब साहब ने कि ए कैटेगरी के लिए एफएससी के अलावा मैट्रिक बेस पर लाइसेंस मिल सकता है। तो भाई ए कैटेगरी पे ना एफएससी पे मिल सकता है, ना आपको जो है ना मैट्रिक पे लाइसेंस मिल सकता है। लाइसेंस लेने के लिए आपको फार्मा डी करनी पड़ती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि 5 साल का कोर्स है, और वो भी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से करनी पड़ती है। हर एक यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज ऑफ़र भी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1 साल और कोर्स करो तो आप प्रॉपर फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो ये मैट्रिक पे नहीं होता मेरे भाई, और ना एफएससी पे होता है। फिर दाऊद असगर भाई ने क्वेश्चन किया हुआ है कि फार्मेसी लाइसेंस के लिए एनटीएन नंबर ज़रूरी है। तो असगर भाई, एनटीएन नंबर ज़रूरी नहीं है स्टार्ट में, आप एनटीएन नंबर के बगैर भी अपनी फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जहन में एक चीज़ याद रखें, जब आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा तो फिर एनटीएन नंबर लेना ज़रूरी भी है और अच्छा भी है। उसमें बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा इन द सेंस, अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हो तो भी कोई आप पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आएंगे। आप फॉर एग्जांपल ज़मीन बेचते हो, ज़मीन ख़रीदते हो, उसमें भी चार्जेस कम आ जाते हैं। तो फाइलर नॉन फाइलर में बहुत फ़ायदा है बिजनेसमैन के लिए, लेकिन हम लोगों को थोड़ी सी समझ नहीं है इन चीज़ों की। जब समझ आ जाएगी तो फिर पता लगेगा इसमें बहुत फ़ायदा है। और टैक्स वैसे भी देना चाहिए, मैं ख़ुद इसी में हूँ, लेकिन स्टार्ट में कोई टैक्स वैक्स की ज़रूरत नहीं है, कोई एनटीएन नंबर की ज़रूरत नहीं है। ये हेडेक ना वो पूछते हैं और ना उनको इससे कुछ लेना देना है। जब आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा फिर वो आप जाने पीआर वगैरह वो फिर कर लेते हैं, ठीक है। तो वह अरफान यूसुफ साहब ने, और वो कहता है कि शॉप का साइज़ मिनिमम क्या होना चाहिए फार्मेसी ओपन करने के लिए। तो भाई जो दिखता है वो बिकता है। जितनी बड़ी फार्मेसी होगी, जितनी ज़्यादा मेडिसिन होंगे, उतने आपके कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपकी सेल ज़्यादा बढ़ती रहेगी डेली बेसिस पे। अगर आप छोटी सी 6x6 या 5x5 टॉयलेट जैसी दुकान खोलोगे तो वो तो फिर नहीं चलने वाला, ठीक है। तो आइडियली थोड़ा सा बड़ा दुकान बनाओ, और रिक्वायरमेंट्स भी है कि थोड़ा सा रीज़नेबल साइज़ की दुकान होना चाहिए जिसमें आप एसी, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह ये सारा एडजस्ट कर सको, क्योंकि छोटे फार्मेसी में फिर ये सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं होती। तो बस यही है। बाकी रिक्वायरमेंट में साइन बोर्ड्स वगैरह भी रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि 2.5 ऐसे और 2.5 फीट ऐसे और 5 फीट इतना लंबा साइन बोर्ड होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स है। ग्रीन कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट उस पर लिखाई होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स है फार्मेसी बनाने के लिए। तो इट मीन्स कि आइडियली आपका शॉप बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा इन मेजरमेंट से, ठीक है ना। एटलीस्ट 5 फीट से बड़ा होना चाहिए। तो आप इमेजिन करो, ये सिर्फ साइन बोर्ड लगाने का 5 फीट लंबा साइन बोर्ड होना चाहिए। तो अभी आप इमेजिन करो कि शॉप कितना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, कलीमुल्लाह साहब ने पूछा हुआ कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी एजुकेशन बीकॉम है, मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ, काइंडली आप बताएंगे मुझे शॉप खोलने के लिए क्या चाहिए। मतलब सिर्फ लाइसेंस चाहिए तो मिल जाएगा, और मुझे दवाइयों के बारे में पता नहीं, तो मेडिसिन्स के बारे में कहाँ से सीखें। अच्छा, तो इसके 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो बीकॉम पे आप फार्मेसी नहीं खोल सकते। आपको फार्मेसी खोलने के लिए आपको कोई फार्मा डी जिसने की हो, जिसके पास हो, इसमें आई थिंक डिप्लोमा लेवल का भी एजुकेशन है, लेकिन उसका मुझे इतना इल्म नहीं है। तो उस पे आप कैटेगरी ए, कैटेगरी बी वगैरह के लेवल पे आप फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो फार्मा डी जिसने किया हुआ है 5 साल का जो कोर्स, उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें आप कैटेगरी ए लेते हो, जिसमें आप कोई भी दवाई जो है ना फिर बेच सकते हो। लेकिन वो गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, ये 4 चीज़ें जहन में रखना पड़ेगा, तो फिर आप कुछ भी दवाई बेच सकते हो। अच्छा, इसके क्वेश्चन का जो दूसरा पहलू है, ये कह रहा है कि दवाइयों के बारे में कहाँ से सीखो। तो मेरे भाई, दवाइयों के बारे में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाएं अपने एरिया में जो फार्मेसीज़ है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनसे बात करें। वो
कुछ लोग पॉकेट मनी भी देंगे, आप उनके साथ काम करो। कुछ लोग सैलरी देते हैं, आप उनके साथ काम करो। कुछ लोग आप उनको सजेस्ट करो मुझे कुछ भी नहीं दो, मैं फ्री में आके आपके साथ दिन में 5 घंटे 6 घंटे काम करता रहूँगा। तो इसी बेस पे फिर वो आपके साथ एग्री हो जाएंगे। आप 5-6 महीने साल उधर काम करो, गारंटी के साथ आप सारे दवाइयों के बारे में सीख जाओगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, दवाइयों के बारे में सीख जाओगे लेकिन डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ही ना करना, किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करना। और अगर आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आ जाए तो उसमें चेंजेस, फार्मूला चेंज वगैरह नहीं करना, क्योंकि बाज़ लोग फार्मूला वगैरह चेंज करते हैं जो कि अच्छा नहीं है। लवली राजा साहब ने क्वेश्चन किया हुआ है कि सर कैटेगरी ए करके फार्मेसी बना सकते हैं? तो मेरे भाई कैटेगरी ए ऐसा कोई डिग्री नहीं है, आपने फार्मा डी करनी है। इसके शॉर्ट कोर्सेज वगैरह साल 2-3 साल की भी डिप्लोमा होती है, उस पर भी आप आई थिंक कि कैटेगरी बी सी का भी लाइसेंस ले सकते हो, जिसमें छोटी मोटी फार्मेसी आप चला सकते हो। लेकिन कैटेगरी ए के लिए आपको 5 साल का फार्मा डी कोर्स करनी पड़ती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि बहुत ही मुश्किल। अच्छा, हंजला शाह ने क्वेश्चन किया हुआ है, ये तो बताए नहीं कि ए कैटेगरी के लिए स्टडी की क्या रिक्वायरमेंट्स है और स्कोप क्या है। तो ए कैटेगरी की स्टडी रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली FSC वगैरह प्री मेडिकल में करनी पड़ती है। अगर अच्छे खासे नंबर हैं तो फिर आप फार्मा डी में अप्लाई करो किसी अच्छे से यूनिवर्सिटी से। इसमें एक और चीज़ है स्कोप इसकी बहुत ज़्यादा है। आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, आप अपना फार्मेसी भी खोल सकते हो, आप अपना लाइसेंस किसी को बेच सकते हो, आप जो है ना दवाइयाँ बना सकते हो, फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हो, आप फैक्ट्री के जनरल मैनेजर तक बन सकते हो, आप फैक्ट्री में जो है ना वेयर हाउस मैनेजर बन सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। गवर्नमेंट में आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, काम इसका ज़्यादा है, नौकरियाँ भी ज़्यादा है। सो इस स्किल एक्चुअली आप डॉक्टर हो, आप लर्न कर रहे हो, आप स्किल सीख रहे हो, तो स्किल तो फजूल में जाता ही नहीं है, फ़ायदा तो है इसका, बहुत ही स्कोप ज़्यादा है। फिर दाऊद असगर साहब ने एक और क्वेश्चन किया हुआ है कि इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर का बता दे कौन सा अच्छा है और सॉफ्टवेयर के कितने चार्जेस होते हैं। तो मेरे भाई सॉफ्टवेयर हम पर्सनली यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी अभी नई फार्मेसी है, और लेकिन मैंने रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछा था कि इसकी पेमेंट्स वगैरह या इसके क्या सर्विसेज एडेड हैं। तो मार्केट में बहुत सारे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, 16,000 से लेके 1,50,000 रुपये पर ईयर इसकी सब्सक्रिप्शन होती है। और लेकिन ये फिर डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप 15-20 हज़ार का ले लें और उससे काम चलाएं। जब आपकी फार्मेसी बढ़ जाएगी तो फिर आप 1,00,000-1.5 लाख तक जाएं। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है या काम नहीं करता या डेटा लॉस हो जाता है या उसमें कोई इनर माल फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं, तो फिर वो सर्विस प्रोवाइडर्स आपको बाकायदा उसकी सर्विस भी देते हैं, तो इसलिए उसकी प्राइस फिर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वो आपके बिज़नेस पे डिपेंड करता है। मैं आपको कोई सॉफ्टवेयर रिकमेंड नहीं करूँगा इस टाइम पे, क्योंकि मैं ख़ुद नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यूज़ करता तो फिर मैं ऑब्वियसली रिकमेंड भी कर लेता। अच्छा, एक और क्वेश्चन है उसामा अरशद भाई ने, ये कह रहा है कि सर कैन DVM डिग्री होल्डर रन फार्मेसी। तो जैसे मैंने बताया भाई, पाकिस्तान में एनीबॉडी कैन रन दी फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपने बस सिर्फ मेडिसिन के में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, मेडिसिन सीखने, ठीक है। और लेकिन ये कोशिश करना है कि डॉक्टर नहीं बनना है, जस्ट बी लाइक अ सेल्समैन। कोई आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आए तो उसको दे देना, कोई दवाई पूछे तो दवाई दे देना। लेकिन एक चीज़ जहन में याद रखना, ये इंटॉक्सिकेशन वगैरह वाली दवाइयाँ किसी को नहीं देना, ठीक है। ये बाय लॉ अलाउड नहीं है। जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप टीनेजर्स को नहीं दे सकते, जो फैमिली ओरिएंटेड दवाइयाँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने जहन में रखना है। और बाकी DVM, हमारे साथ वाले क्लिनिक में एक बंदा है DVM, वो पेट्स डॉक्टर है, तो वो भी ह्यूमन दवाइयाँ देता है। DVM को ज़्यादातर पता है दवाइयों के बारे में, लेकिन आप आई थिंक फार्मेसी नहीं ओपन कर सकते अपने नाम पे, लेकिन रन तो कोई भी कर सकता है। ऑनलाइन कुरान ने पूछा, ये तो बताओ ए कैटेगरी का डिप्लोमा करने की कौन सी और कितनी तालीम चाहिए, ये कितने साल का होता है और गवर्नमेंट इदारों में या प्राइवेट में। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ए कैटेगरी के लिए आपको 5 साल का एजुकेशन FSC के बाद करना पड़ेगा किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से, और स्कोप भी इसका अच्छा है, ये स्किल्स है, आप बहुत कुछ कर सकते हो इससे। और ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS डॉक्टर बनो, आप ये भी कर सकते हो और इससे भी अच्छा खासा काम आप अपना चला सकते हो। और स्कोप मैंने ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप ये सारी वीडियो देखोगे तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। अमेजिंग ट्रिक्स का क्वेश्चन है कि हेलो सर, मुझे फार्मेसी के लाइसेंस रेंट पे चाहिए, हाउ कैन आई गेट।
तो हाउ कैन यू गेट इट, यू जस्ट नीड टू गो टू फार्मेसी स्टोर्स, ठीक है, वहाँ पे बात करो उनके ऑनर से और उनको बोलो ऐसे मैं फार्मेसी ओपन करना चाहता हूँ, नॉट इन दियर कंपटीशन, ऑब्वियसली वो कंपटीटर्स को तो हेल्प करेंगे ही नहीं, तो आपने उनको और लोकेशन बताना है कि वहाँ पे मैंने फार्मेसी खोलनी है और मुझे एक फार्मासिस्ट चाहिए या ये एक कैटेगरी फार्मा डी वगैरह क्वालिफाइड बंदा चाहिए, तो वो आपको क्वालिफाइड बंदा दिला लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो जाके फार्मेसी वगैरह के साथ अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, अगर किसी को लाइसेंस वगैरह चाहिए तो उनका नंबर दें, तो वो हेल्प करते हैं और बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं इसी तरह। और अगर बाकी आपका रिश्तेदार वगैरह हैं तो उनसे भी आप जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। बोला हुआ कि फार्मेसी रेंट पे चाहिए, तो इसका प्राइस, तो फार्मेसी रेंट पे जो आपको चाहिए फार्मेसी लाइसेंस, उसकी ये है कि आप बंदे को मंथली भी दे सकते हो या ईयरली भी दे सकते हो, या आप उनके साथ 2-3 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मंथली नॉर्मली लोग 10 से 8,000, 10,000, 12,000 इतना मंथली देते हैं, डिपेंड करता है साइज़ ऑफ फार्मेसी आपके बिज़नेस पे, ठीक है। और अगर आप सालाना करते हो तो फिर 1,20,000, 1,30,000 इस तरह का बंदा ले लेता है। अगर आप उसको 2-3 साल की कमिटमेंट कराते हो तो फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल का 1,20,000 लेते हैं तो फिर 2 साल का आप इनको 2 लाख पे डन कर दो, आपको 40,000 का प्रॉफिट हो गया और वो बंदे को 2 लाख इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के डिफरेंट वे आप डील कर सकते हो बंदे के साथ। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो रही है, लास्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट एंड सक्सेस इंग्लिश पेज की तरफ से। A pharmacy degree holder can give his name for establish a store and how much his annual fees for license। तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, दे सकता है। अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री है तो आप बाकायदा किसी दूसरे बंदे को दे सकते हो, आप उसकी स्टोर को मैनेज कर सकते हो और आप चार्ज कर सकते हो पर ईयर 1,00,000, 2,00,000 वट एवर अमाउंट, ये डिपेंड करता है आप पे और जो बंदा आपका सर्विसेज यूज़ करना चाहता है। तो इसमें ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू डील विद दी बिजनेसमैन, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, मेरी वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने देखे, हज़ारों लोगों ने देखे पाकिस्तान में, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी ऐसे बिज़नेस रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, क्योंकि लोगों को यही पसंद है, लोग चाहते हैं कि वो आगे चला जाए, अपना बिज़नेस वगैरह इस्टेब्लिश करे। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इसी तरह की वीडियोस बनाऊं और आप भी सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहें और कमेंट्स करते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें, ताकि मैं उसको देखूँ जितना मेरे से हेल्प हो सकता है। मेरा यही पर्पस है कि मैं पाकिस्तानियों का हेल्प करूँ, उनको आगे लेके आऊँ, और मैं ख़ुद भी एक लर्नर हूँ, ख़ुद भी सीख रहा हूँ, और लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो मैंने सीखा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँ और आप भी हमारे साथ इस सफ़र में आगे जाएँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत ही बेहतर मुल्क बनेगा इंशाल्लाह। ये मेरा भरपूर एतमाद है अपने पाकिस्तानियों पर। तो वीडियो को और लंबा नहीं करते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।